Hello guys, welcome to all of you at your own channel Book Hive Educators. As you know, I am विकास श्रीवास्तव. Guys, आज की जो क्लास है ये स्पेशली मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ उन बच्चों के लिए जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो BSTC राजस्थान. तो जो रीट है या BSTC है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश में. सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश का सिलेबस है ना, बहुत ही आसान सिलेबस है. बहुत ज़्यादा बहुत डेप्थ में जा करके नहीं पढ़ना है, छोटी छोटी बातें पढ़नी है, बेसिक बातें पढ़नी है. मैं आपको बिल्कुल बेसिक बातें बताऊंगा, आप जरूर कंफर्टेबल फील करोगे, चाहे आप कहीं से भी क्वेश्चन निकाल के कर लो. जैसे आर्टिकल के क्वेश्चन आते हैं ए एंड द, आपने बचपन से पढ़ा होगा, आई नो. साथ ही साथ आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये भी आपने पढ़ा होगा. अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, उसी को थोड़ा सा मैं ना फाइन ट्यून करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे आप सारे स्मार्ट हो, सबको सब कुछ पता है, लेकिन थोड़ा सा उसको मैं फाइन करूंगा, शार्प करूंगा, ताकि पेपर में बैठ करके ना आपको बड़ा मजा आने वाला है. टेंशन नहीं लेनी है किसी बात की. तो आज जो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं बच्चों, वो मैं करूंगा आर्टिकल. ठीक है, क्योंकि आर्टिकल के क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में और सिलेबस में आपके स्पेशली मेंशन किया गया है. प्रेपोजिशन आता है, साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, एंटोनिम है, सिनोनिम है, बहुत सारी चीजें आएंगे. तो एक बार हम देखते हैं बच्चों कि आर्टिकल होता क्या है. ठीक है गाइस, सबसे पहले आर्टिकल में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, कितने टाइप्स के होते हैं. मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ए, एन एंड द. यस, ये तो है ही, बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल. 2 तरह के ही आर्टिकल होते हैं. There are only 2 types of article. भाई 2 तरह के आर्टिकल होते हैं. सर ये तो पहली बार सुना है. हाँ, बहुत सारी चीज़ें हम पहली बार सुनते हैं लाइफ में, होता है ना ऐसे. ठीक है, तो ये भी. अब ये 2 तरह के कौन कौन से होते हैं. सबसे पहला होता है बच्चों डेफिनेट आर्टिकल एंड द सेकेंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल. भाई डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में डिफरेंस क्या होता है. बहुत आसान डिफरेंस है बच्चों. जो डेफिनेट आर्टिकल होता है इसे हम कहते हैं THE, और जो इनडेफिनेट होता है इसे हम कहते हैं A और N. ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें अब हम यहाँ पे देखेंगे. देखो, सबसे पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ. वैसे तो आपसे ये कभी कोई पूछेगा नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात है, जानने में क्या जा रहा है ना, पूरी लाइफ पढ़ी है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. ये जो THE है, इसको मैं कई बार द भी पढ़ सकता हूँ, और THE को कई बार हम दी भी पढ़ते हैं. दी आपने सुना होगा. तो कहता है कि सर ये डिफरेंस क्यों आता है. बहुत आसान डिफरेंस है बच्चों. आपको इतना पता है ना कि वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट. देखो, एक होता है वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट. वॉवेल क्या होता है, A, E, I, O, U, और बाकी के सारे क्या होते हैं, B, C, D, ये तो पता ही है सारे क्या हैं. तो जो वॉवेल साउंड है, ठीक है, वॉवेल साउंड का मतलब क्या है, ये बात ध्यान से समझना, क्योंकि आगे इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है. वॉवेल साउंड का मतलब ये होता है, अगर मैं बात करूं कि वॉवेल साउंड की, देखो एक ही तीर से 2 निशाना होगा हमारा. एक तीर से 2 निशाना हम करेंगे, कैसे, देखते जाओ. वॉवेल साउंड का मतलब हो गया कि अ से लेके अह के बीच अगर कोई वर्ड, लेटर, अगर प्रोनाउंस हो, लेटर की अगर मैं बात करूं, तो हम कहते हैं कि वो वॉवेल साउंड कर रहा है. और अगर कोई लेटर क से लेके ज्ञ के बीच में अगर साउंड करे, तो हम उसे कहते हैं कि वो कॉन्सोनेंट साउंड है. ओके, वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना. जिसे मैं कहूं मैन, तो मैन का फर्स्ट लेटर क्या प्रोनाउंस हो रहा है, म. मैन, म. तो किसके बीच में आ रहा है, क और ज्ञ के बीच में, यानी कि हम कहेंगे कि सर ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है. मैं कहूँ एलिफेंट, एलिफेंट, ए किसके बीच में आ रहा है, अ से अ के बीच में आ रहा है, यानी कि ये कैसा साउंड कर रहा है, वॉवेल साउंड कर रहा है. आपने सुना होगा हॉस्पिटल, HOSPITL, हॉस्पिटल, ह आ रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड. और अगर मैं वही कहूँ ऑनेस्ट, तो दोनों की स्पेलिंग तो H से ही स्टार्ट होती है, दोनों के वर्ड की मीनिंग, स्पेलिंग HOSPITAL,
हॉस्पिटल यानी कि ह कॉन्सोनेंट साउंड, और ऑनेस्ट की अगर मैं बात करूं HONEST तो वो भी क्या होता है, H से स्टार्ट होता है लेकिन उसका साउंड कैसा है, वॉवेल। तो जब आप आर्टिकल द का यूज किसी वॉवेल साउंड से पहले करते हो, ठीक है, यानी कोई एक वर्ड है उसका अगर फर्स्ट लेटर प्रोनाउंस हो रहा है, वॉवेल साउंड अगर आ रहा है, तो वहां पर हम क्या कहते हैं, उसे वॉवेल साउंड के पहले आने वाले द को हम क्या कहेंगे, दी। और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले जब आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द। से फॉर एग्जाम्पल, यहां बच्चों में एग्जाम्पल लिख रहा हूं, अब आप खुद से देखते जाना, बता सकते हो इसे मैं द पढ़ूं या दी पढ़ूं, द मैन या दी मैन। अगर मैं कहता हूं तो इसे मैं कैसे कहूंगा, मैन। तो फर्स्ट लेटर क्या आया, म, किसके बीच में आ रहा है, क से ज्ञ के बीच में कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो यानी कि कॉन्सोनेंट वाले को क्या पढ़ूंगा मैं, द मैन। लेकिन वही अगर मैं कहूं, आप इसे कैसे लिखोगे, एलिफेंट, है ना। तो देखना ए आ रहा है, कौन सा साउंड आ रहा है भाई, ये तो वॉवेल साउंड है, अ से अ के बीच में है, यानी कि इसे मैं क्या कहूंगा, दी एलिफेंट। देखना कितना आसान हो गया। ये तो पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया, लेकिन पेपर में क्या पूछा जाता है, देखो यहां से पूछा जाएगा। देखो बहुत आसान होने वाला है, समझते जाओ करके। मैं इसे रब कर रहा हूं, ध्यान से देखो। एक बार सबसे पहले हम देखते हैं कि ए और एन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा आपके पेपर में। जब आर्टिकल आ गया तो जरूर 110% पेपर में आएगा। देखो, जब हम छोटे थे ना तो हमें बहुत सारी बातें बताई गई थी कि बच्चे ऐसे करना है, बच्चे वैसे करना है, और उस समय मैच्योरिटी लेवल उतनी नहीं होती है। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं ना, तो हमारी मैच्योरिटी लेवल बढ़ रही है, हमारी समझने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। तो वही होता है, आपके समझने की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या। देखो, ए का यूज़ मैं कब करूँगा, जब क से ज्ञ के बीच में साउंड आ जाए। ये तो मैंने आसान करके बता दिया ना। अगर ये बात मैंने आपको नहीं बताई होती तो आप क्या कहते, बचपन में क्या पढ़ा है आपने, कॉन्सोनेंट से पहले ए, वॉवेल से पहले एन, यही पढ़ के गए हो गया। लेकिन अब मैं आपको और आसान करके बता रहा हूं कि अगर क से ज्ञ के बीच में प्रोनाउंस हो जाए तो ए, और अगर अ से अह के बीच में अगर प्रोनाउंस हो जाए तो एन। बाकी वॉवेल कॉन्सोनेंट को मारो गोली और याद रखो क ख ग घ य तक, अ से लेकर के अ तक। एक एक एग्जाम्पल देखते जाओ, कितना मजा आने वाला है, देखते जाओ बच्चों। अब इसी को कह सकते हैं हम दूसरे तरीके से, वॉवेल साउंड से पहले एन, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए। तो कॉन्सोनेंट साउंड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या होता है, आखिर क्यों करना है, छोड़ दो, सारी बातें खत्म कर दो। इससे आसान तो नहीं हो सकता ना। एग्जाम्पल देखो, अब मैं आपको दे रहा हूं दो ऑप्शन, ए और एन, और यहां पर मैंने कह दिया कि आप बताओ, लिखा है अनियन। कुछ नहीं करना है, हिंदी बोल लेंगे, हिंदी बोलने से तो कोई नहीं रोक सकता ना हमें। इसे मैं अगर हिंदी बोलूं तो मैं क्या लिखूंगा, अनियन। पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, आगे मैं क्या लिखूंगा, अनियन लिखूंगा। क्या है, नहीं मतलब है, हमें देखना है फर्स्ट लेटर क्या आया है बच्चों। देखना, अ किसके बीच में आया, अ से अ के बीच में क्या जाना चाहिए, एन जाना चाहिए, ए रॉन्ग है। चलो दूसरा, इसे मैं क्या पढ़ूंगा, वन। भाई व किसके बीच में आता है, अ से अ के बीच आता है या क से ज्ञ के बीच में। सर य र ल व, ये तो क से ज्ञ के बीच में आ गया, यानी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अगर मैं दो ऑप्शन दूं आपको, ए और एन, तो ये नहीं होगा, ए होगा। अब आप एक बात सोच करके देखो, अगर आप ये बात याद करके जाते, वॉवेल से पहले एन, कॉन्सोनेंट से पहले ए, तो गलत करके आते। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया है। अब सोचना आसान हुआ या मुश्किल हुआ। अगर आसान हुआ बच्चों, लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है कि हाँ जी सर आसान हुआ। ठीक है, चलो एक और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पर वही सारे एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूँ जो आपके पेपर में कभी ना कभी पूछा गया। एक भी एग्जाम्पल अपने मन का नहीं दूंगा, देखते जाओ। देखो क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर,
ए और एन में आपको ऑप्ट करना है। उर्दू टीचर हमने कर दिया ऊ, भाई अ से अ के बीच में एन आएगा, भाई क तो के बीच में तो नहीं आ रहा है ना, अ से अ के बीच में उर्दू ऊ आ रहा है, ओ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ आ गया ना। अच्छा, अगर यही मैं आपसे कहूं तो आप बचपन की बातें अगर याद करो तो आप क्या कहोगे, अच्छा वॉवेल है जाओ एन, कहता है कि नहीं अब नहीं, अब तो आप श्रीवास्तव सर से पढ़ रहे हो, विकास सर से पढ़ रहे हो, तो अब सर ने क्या पढ़ाया है कि यार इसे तो मैं हिंदी लिख दूंगा, मैं क्या लिखूंगा यूरोपियन तो ऐसे ही लिखूंगा ना मैं। अब ये किसके बीच में आ गया, क ख ग के बीच में आया या फिर अ से अ के बीच में आया, नहीं सर ये तो क से ग के बीच में आ रहा है। क्या होना चाहिए बच्चों, जी हाँ बिल्कुल सही कहा, एन नहीं है। देखना कितना ज्यादा का डिफरेंस आ गया बचपन में और अभी में, है ना। और मेरे ख्याल से मुश्किल भी नहीं लग रहा है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, होश उड़ा देगा ये एग्जाम्पल आपके। क्या देखो, HE स्कूल है ना, कहते हैं H, अरे बाबा रे इसके पहले तो N, ना 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 तौबा तौबा तौबा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं बिल्कुल आप पढ़ करके देखो। H में पहला लेटर क्या है बच्चों, A, जो किसके बीच में आता है, अ से अ के बीच में आता है, क्या होना चाहिए NHE स्कूल। लेकिन वही अगर मैं इसे ऐसे लिख देता अब आप देखो इसे आप क्या पढ़ोगे, हाई स्कूल, फर्स्ट लेटर क्या आया, ह, किसके बीच में आता है, क और ग्य के बीच में, यानी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। बच्चों इसका मतलब ये है कि ए और एन को मैं फिक्स्ड नहीं कर सकता कि वॉवेल के पहले ये, कॉन्सोनेंट के पहले ये, नहीं, इट टोटली डिपेंड्स, पूरा का पूरा ये निर्भर करता है कि आपने उसे बोला कैसे। अब सोचो, इसीलिए कहते हैं कि जब लैंग्वेज की बात आती है तो लैंग्वेज हम कैसे सीख सकते हैं, बोल के सीख सकते हैं, लिख के सीख सकते हैं, पढ़ के सीख सकते हैं, सोच के नहीं सीख सकते। अब देखो कितनी बड़ी गलती हो जाएगी अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। देखो यहां पर मैंने दिया ए और ये मैंने, देखो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया। अगर कोई बच्चा इसे कहता है हॉनेस्ट, और अगर कोई बच्चा कहता है इसे ऑनेस्ट, तो आप देखो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बहुत बड़ा मैटर कर गया कि नहीं कर गया। अगर कोई कहता है हॉनेस्ट तो इसे क्या दिखेगा, हो आ रहा है, यानी कि क से ग्यो के बीच में आ रहा है, वो जाएगा ए के लिए। लेकिन अगर कोई कहता है ऑनेस्ट तो ओ आ रहा है, वो किसके लिए जाएगा, एन के लिए। तो भाई सही प्रोनाउंसिएशन का तो होना बहुत जरूरी है। तो सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ऑनेस्ट, क्या कहेंगे हम इसे, ऑनेस्ट। तो यानी कि ओ आ रहा है, ये गलत है, एन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, एन ऑनेस्ट मैन। अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो हुआ क्या था, एक बार के पेपर में ये हमसे ज्यादा स्मार्ट बन रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने ऐसा डमरू बजाया, ऐसा घुमाया, जो हम उनसे आगे बढ़ गए। क्या उन्होंने स्मार्टनेस दिखाई थी, देखो उन्होंने एक सेंटेंस दिया था कि अच्छा एक सर हैं विकास सर, श्रीवास्तव सर, जो क्या करते हैं कि बच्चों को बहुत आराम से बता देते हैं अ आ और क ख ग के बेस पे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा बहला देते हैं, मैथमेटिक्स दे देते हैं। उन्होंने मैथमेटिक्स में दे दिया था, क्या दे दिया था, देखो अब अभी तक तो हमने हिंदी और इंग्लिश के बेस पे किया था, उन्होंने दे दिया ये मैथमेटिक्स 8 मेंबर कमेटी, है ना। लेकिन उनसे 2 कदम आगे हैं हम। मैंने क्या कहा कि कोई भी भाषा यूज कर ले, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, फारसी, हमारी तो मातृभाषा क्या है भाई, हिंदी है, हम उसे हिंदी में बोल लेंगे। भाई यहाँ पर मैथमेटिक्स है ना, क्यों टेंशन लेनी है, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे हम, इसे 8 नहीं बोलेंगे। ये क्या लिखा है, 8। अब देखना फर्स्ट लेटर क्या आया बच्चों, अ से अ के बीच में आने दो ना, क्या आएगा यहाँ पर, ए आएगा या एन आएगा, एन 8 मेंबर कमेटी, एक 8 सदस्य की कमेटी, क्या होना चाहिए,
एन आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए। एन 8 मेंबर कमेटी, इसका मतलब ये है कि कुछ भी करें, कोई भी भाषा का यूज करें, हम उसे हिंदी में बोल के देख लेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बहुत आसान और बहुत सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो गुत्थी थोड़ी सी हमने सुलझा ली ए और एन के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बहुत आसान है। एक छोटी सी बात मैं आपको द की बता देता हूं। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो हम ए और एन का और द का सेपरेटली यूज पढ़ेंगे। एक बार फटाफट देखते हैं गाइस। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है। आई जस्ट नीड योर वैल्यूएबल फीडबैक गाइस, ओके। एक छोटा सा यूज मैं आपको बता रहा हूं द का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, देखते जाओ। इंसान, जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, तो इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो एक बार इंसान की मैं कुछ क्वालिटीज़ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ह्यूमन क्वालिटीज़। ह्यूमन क्वालिटीज़ मतलब इंसानों का जो गुण होता है, तो या क्वालिटी होती है जो एक ह्यूमन बीइंग में, एक इंसान में चीज़ें होती है। तो ही इंसान, एक बात बताओ, पुअर भी हो सकता है इंसान, तो रिच भी हो सकता है इंसान, तो ब्लाइंड भी हो सकता है इंसान, डेफ भी हो सकता है। डेफ का मतलब क्या होता है? बहरा। डम्ब भी हो सकता है, डम्ब का मतलब क्या होता है? गूंगा, जो बोल ना पाए। अच्छा, इंसान ऑनेस्ट भी हो सकता है ना। अच्छा, और भी क्या हो सकता है? इंसान ब्रेव भी हो सकता है इंसान, और कैसा हो सकता है भाई? इंसान हैंडीकैप्ड भी हो सकता है, ओके। इंसान कह सकते हो कि जवां भी हो सकता है, युवा भी हो सकता है, यूथ भी हो सकता है, इंसान बुढ़ा भी हो सकता है, ओल्ड भी हो सकता है ना, बहुत सारी बातें हैं। इंसान एम्प्लॉयड भी हो सकता है और इंसान अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्वालिटी है। मैंने तो आपको बता ही दी कि ह्यूमन क्वालिटीज की हम बात करें, एक इंसानों की क्वालिटी क्या होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत आसान है। मुझे कहना है पुअर मतलब गरीब, मुझे पुअर का मतलब होता है कि एक गरीब आदमी, मुझे कहना है कि सारे गरीब आदमी। तो जब बच्चों ध्यान रखना, ये चीज़ जैसे जैसे क्लासेस आपकी बढ़ेंगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। एक छोटी सी बात याद रखेंगे कि सिंगुलर और प्लुरल। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदी में पढ़ा था ना, एक वचन, और प्लुरल का मतलब होता है बहुवचन। एक वचन मतलब जो गिनती में एक हो, और बहुवचन यानी कि जो गिनती में एक से ज़्यादा हो। वैसे ही सिंगुलर का मतलब होता है कि संख्या में एक, और प्लुरल का मतलब होता है संख्या में एक से ज़्यादा। तो मुझे कहना है एक गरीब आदमी, पुअर मैन। लेकिन अगर मुझे कहना है कि सारे गरीब आदमी, तो सारे गरीब आदमी का मतलब क्या है कि मैं उसे प्लुरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों सिंगुलर और प्लुरल तो समझ आ गया होगा कि सिंगुलर होता है एक, प्लुरल होता है एक से ज्यादा। मुझे कहना है बहुत सारे गरीब लोग, कुछ नहीं करना है, एस और एस की बात खत्म कर दो, नहीं करना है। इनका किसी भी ह्यूमन क्वालिटीज का पूरे उनके ग्रुप को बताना है। छोटी सी बात करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे, रख दो इनके पहले आर्टिकल दो, बन गया इनका क्या? प्लुरल, ठीक है, ये बन गया प्लुरल। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर अब आपको कहीं पे दिख गया पुअर्स, अगर अभी भी बचपने में हो तो सही करोगे, और अगर बड़े हो गए हो तो क्या कहोगे कि सर पुअर्स तो होता ही नहीं है। यस, बिल्कुल ठीक कहा। पुअर्स का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, बहुत सारे गरीब लोग, गलत हो जाएगा। मैं पुअर का प्लुरल कैसे बनाऊंगा? आर्टिकल द का यूज करके, यानी कि ये हो जाएगा द पुअर, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कहता हूं रिचेज, या फिर मैं कहूं ब्लाइंड्स, मतलब सारे अंधे लोग, कहना तो ये चाहते हैं हम, लेकिन सारे अंधे लोग का मतलब क्या है यार? ब्लाइंड तो एक ह्यूमन क्वालिटी है, इंसान का गुण है, इंसानों में पाया जाता है ये, ठीक है। तो जब ये ब्लाइंड है तो ब्लाइंड का प्लुरल तो सर ने मना किया था, ऐसा नहीं है करना है। क्या करना है बच्चों? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, द ब्लाइंड करेक्ट है। अब देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि जो सिंगुलर वर्ब होती है बच्चों, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर वर्ब जो होती है वो क्या क्या होती है? देखो, इज होता है, वॉज होता है, हैज होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें डज का भी यूज करते हैं। और जो प्लुरल वर्ब होती है बच्चों, प्लुरल वर्ब हम किसे कहते हैं? देखो, वर होता है, आर होता है, हैव होता है, और डू होता है, ठीक है। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन कैसे आया था, यहीं से क्वेश्चन देखो कॉमन एरर में पूछा गया, जो कि आपके सिलेबस में है। देखो
लिखा है कि ऑनेस्ट इज रिवार्डेड सूनर और लेटर। ये हो गया सी पार्ट, ये हो गया बी। देखो ये होता है कॉमन एरर जो आपके सिलेबस में है। कॉमन एरर का मतलब क्या है कि आर्टिकल, नाउन, प्रेपोजिशन कहीं से भी क्वेश्चन दे देंगे आपको और उसको पता करना है। जैसे एक सेंटेंस है, ध्यान से देखना, ऑनेस्ट इज, ये क्या हो गया ए पार्ट, रिवार्डेड बी पार्ट, सूनर और लेटर सी पार्ट और डी पार्ट है नो एरर। अगर ये सेंटेंस पढ़ करके आप देखते हो और अगर आपको लगता है कि इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है तो आप किसके लिए जाओगे, डी के लिए, यानी कि सेंटेंस करेक्ट है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ए, बी या सी किसी एक पार्ट में कुछ ग्रामर से रिलेटेड गलतियां हैं, आपको उसको टिक कर देना है, बस टिक करके आ जाना है, तुक्के नहीं लगाने हैं। तुक्के लगा रहे हो तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप सोच करके देखो इसकी मीनिंग क्या आ रही है। ईमानदार को सूनर और लेटर रिवार्ड किया जाता है, या तो तुरंत या फिर बाद में। तो क्या एक ईमानदार को, क्या मैं एक ईमानदार की बात कर रहा हूं? नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सारे ईमानदार को क्या किया जाता है, या तो तुरंत या तो बाद में रिवार्ड, प्राइज, प्रशंसा जरूर की जाती है। तो एक ईमानदार की तो बात नहीं हो रही है, बहुत सारे ईमानदार की बात हो रही है। तो भाई बहुत सारे ईमानदार को तो प्लूरल बनाना पड़ेगा। हाँ जी सर, तो भाई ऑनेस्ट का प्लूरल कैसे बनेगा, देखना, ऑनेस्ट के पहले द का यूज होना चाहिए। भाई गलती तो है इसमें, मानो ना मानो गड़बड़ है सेंटेंस, तो मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट पार्ट में एरर है। अब मैं कहूं कि ठीक है, हमने टिक कर दिया, हमें 1 नंबर मिल गया, ठीक है। मैं कहूं कि नहीं, इसे सही करो, तो सही करने के लिए क्या करना होगा, ऑनेस्ट से पहले द, तो मैं इसे कैसे सही करूंगा, द ऑनेस्ट। लेकिन कहानी इतने पे खत्म नहीं होती है। द ऑनेस्ट अगर हमने किया तो ये क्या बन गया, प्लूरल, तो प्लूरल बन गया तो प्लूरल वर्ब भी चाहिए, जबकि इज तो सिंगुलर वर्ब है। क्या चाहिए हमें, प्लूरल वर्ब आर चाहिए, यानी कि करेक्ट क्या होगा, द ऑनेस्ट आर रिवार्डेड सूनर और लेटर। आई होप गाइस आपको बेसिक चीज आपको समझ आई होगी, बेसिक बात समझ आई होगी आर्टिकल की, कि आर्टिकल होता क्या है, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। अभी तो आगे पूरी कहानी बाकी है, वीडियो देखते जाओ, लाइक करते जाओ, कमेंट करते जाओ, और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछते जाओ। वी आर जस्ट हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ख्याल रखो अपना। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक्स अ लॉट गाइस।